सीबीएसई की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट सवालों के घेरे में था। ऑनलाइन जिस तरह से पूरा असेसमेंट हुआ, छात्रों के अंदर उसको सिस्टम को लेकर खामियां नजर आई और एक के बाद लूपहोल्स नजर आने लगे। रीवैल्यूएशन शुरू होना था 29 मई से, लेकिन वेबसाइट जो है वो ठप हो गई। उसके बाद खुलना था 1 तारीख को, फिर भी नहीं खुली। फिर जाकर आज सुबह 4 बजे खुली और नतीजा 0। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन सिस्टम पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हुए। लंबे इंतजार के बाद जब रीवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हुआ तो कहीं पोर्टल बार बार क्रैश होने लगा, तो कहीं आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया और कहीं कॉपियों में अनचेक्ड सवालों और मूल्यांकन की लापरवाही के आरोप सामने आने लगे हैं। जब छात्र अपने नंबरों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं तो उन्हें बार बार इस टेक्निकल ग्लिच और सिस्टम की खामियों से जूझना पड़ रहा है। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन का पूरा सिस्टम ही अब सवालों के घेरे में आ गया है। यानी अब की बार स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि सीबीएसई का इम्तिहान है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीएसई स्टूडेंट्स की परेशानियों का हल कब तक ढूंढ पाएगी। कब तक कभी एक कंपनी, कभी दूसरी कंपनी, कभी एक सिस्टम, कभी दूसरा सिस्टम, कभी सर्वर डाउन तो कभी इंटरनेट। हर तरह के एक्सक्यूजेस होंगे। भाई अगर आप तैयार नहीं थे, आपके पास सुविधाएं नहीं थी, आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं थी, आपके पास वो फंडिंग नहीं थी, तो फिर आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी इस पूरे सिस्टम को लागू करने की। और अगर एक बार लूपहोल हुआ तो उसके बाद आपने रेक्टिफाई क्या किया, क्योंकि नतीजा तो वही है ना। फिर से सर्वर डाउन, फिर से सिस्टम ठप, फिर से छात्रों की परेशानी। 5 दिनों के इंतजार के बाद आज से सीबीएसई का पोर्टल रीवैल्यूएशन के लिए शुरू होता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक कम करने के लिए एक और क्लॉज, भाई बच्चों को ही करना है सब कुछ जो करना है, आधार वेरिफिकेशन भी जरूर कर दिया जाता है। और अब जिन छात्रों को अपनी स्कैन कॉपी मिली है उनको अपनी आंसर शीट्स की जांच में कई खामियां भी मिलने लगी हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से हमारी संवाददाता ने जब बात की तो क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था और उस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जब एक छात्र ने अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी डाली, उसमें से खामियां निकली, तो सब छात्रों के मन में सवाल उठने लगा कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ। तो रिवैल्यूएशन के लिए बम्पर लोगों ने अप्लाई किया है, बम्पर छात्रों ने अप्लाई किया है और इसकी वजह यही है कि छात्रों ने जितना खुद का असेसमेंट किया था वो नंबर नहीं आए हैं। और जब 1-2 छात्र आपके पास उदाहरण आते हैं तो फिर सब छात्रों के मन में संशय आने लगता है। तो उसके बाद से ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं, फिर टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। तो सवाल ही सवाल हैं, सर्वर ही सर्वर डाउन है और कुछ भी यहां पर सही होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। जरा बच्चों की आप बीती सुनिए, फिर एक एक करके हम आपके सामने ये पूरा मामला क्या है वो समझाएंगे। कॉपी चेकिंग के लिए क्लास 12 के लिए ओएसएम तकनीक को अपनाया, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद कई ग्लिच आए। स्टूडेंट्स की कई कंप्लेंट आई कि उनकी जो आंसर शीट है वो ठीक तरीके से चेक नहीं की गई है, कई इसमें प्रॉब्लम है। हमारे साथ हृदय भारद्वाज हैं जिन्होंने इस साल क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं। हृदय, आपको क्या परेशानी आई थी? मैम, मैंने जो है जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पूरा एग्ज़ाम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे, पर अब जब मैंने आंसर शीट मंगाई है तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एक एक क्वेश्चन अनचेक्ड है। इंग्लिश में जो है सेट 2 था मेरा और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से 2 करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 उनके पार्ट्स किए हुए हैं। ये 1 तो यहाँ पे चेक्ड है पर ये 3 अनचेक्ड है। और ऐसे ही ज्योग्राफी में 26 के 2 पार्ट्स थे और जो है उसमें से भी एक करना था। तो ये मैंने 26th क्वेश्चन अच्छे से स्पेस छोड़ छोड़ के किया हुआ है प्रॉपरली, पर ये फिर भी अनचेक्ड है। ये ऊपर चेक्ड है, नीचे वाला भी चेक्ड है, पर ये ऊपर 26th का ये पार्ट अनचेक्ड है। इस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लग रही थी और जब आपने स्कैन कॉपी मंगाई तब आपने क्या देखा? मेरे को जब मैंने स्कैन कॉपीज मंगाई थी, जब मेरे को इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंट्स में डाउट था, बट जब मेरी कॉपीज आई तो मेरे को जो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए वो अकाउंट्स में है और उसी के लिए मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। क्या दिक्कत थी अकाउंट्स में? अकाउंट्स में मेरे एमसीक्यू में करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए थे। अच्छा, करेक्ट पे भी नंबर कटे? यस मैम। बाकी कोई टेक्निकल ग्लिच आपकी? नहीं, टेक्निकल ग्लिच मेरी नोटबुक में नहीं था। तो आप कितने दिनों से रिवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट सीबीएसई ने 29 को डेट हमें दी थी, उसके बाद एक्सटेंड करके 1 जून कर दी थी। फिर कल भी पोर्टल नहीं खुला, आज फाइनली जाके पोर्टल खुला है तो अब हम अप्लाई कर सकेंगे। स्कैन कॉपी कब? स्कैन कॉपीज के लिए भी मैं स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहता था, बट स्टार्टिंग में तो अप्लाई हो नहीं रहा था साइट ग्लिच की वजह से। फिर 3-4 दिन बाद जब साइट ग्लिच सॉल्व हुआ, मैंने अप्लाई किया तो एंड डेट पे मतलब 27 को जाके मेरी आंसर शीट्स मेरे पास आई थी, जो लास्ट डेट थी। और ये कहानी एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी कई बच्चों की है। और जाहिर सी बात है अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 10, 15, 20, 100, 1000 बच्चे नहीं,
कई बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था OSM, उसको लेकर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो उनका खुद का असेसमेंट है, जो उन्होंने कहा कि हमने पेपर जैसा सॉल्व किया था, आंसर मिलाए भी थे, उसके मुताबिक नंबर नहीं आए हैं। टीचर्स ने भी सवाल किए, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आने लगी तो भाई बच्चों के मन में और ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं कि भाई एक के साथ हुआ है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। और ये मामला दिल्ली का नहीं है, CBSE बोर्ड जहाँ जहाँ है, आप सोच के देखिए पूरे देश में स्कूल्स हैं जहां पर CBSE बोर्ड है, तो ये परेशानी दिल्ली की, लखनऊ की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, चंडीगढ़ की नहीं है, पूरे देश के तमाम 12वीं के स्टूडेंट्स की है जिन्होंने CBSE बोर्ड को ऑप्ट किया था। CBSE के पोर्टल पर रीवैल्यूएशन को लेकर परेशानी फिर से सामने आई है। कई छात्र पोर्टल नहीं खुल पाने के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो कई अपनी आंसर शीट में सवालों के सही जवाब देने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलने से परेशान है, और कोई तो अप्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां आप जाते हैं कैप्चा जब आपको फिल करना पड़ता है, वहीं से पूरा का पूरा सर्वर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि कंफ्यूजन और पूरा का पूरा यहां पर सिस्टम सवालों के घेर में है। CBSE 12th के एग्ज़ाम्स के लिए रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल ओपन हो गया है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपने नंबर चेक करें, रीवैल्यूएशन कराएं, वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसको शुरू करने की, ऑन करने की। क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम थी, नाम बताओ अपना। मैम शुभम राज है। क्या दिक्कत थी, क्या करना चाहते हो? मैम अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट में? मैंने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, बट मैं कॉपी आई तो फिर कॉपी में ऐसे मार्क्स ही नहीं मिले मेरे को। मार्क्स नहीं मिले? नो मैम, 5 मार्कर पे 1 मार्क मिला। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने, जो आंसर मैंने अटेम्प्ट किए, वहाँ पे देख सकते हैं 0 मार्क्स, ऐसे 0 0 सब पे किया गया है। ऐसा लग रहा है उनको आंसर ही नहीं दिख रहा है कॉपी चेक करने वालों को, या उनको चेक ही नहीं करना आता है। पोर्टल फिर से ओपन नहीं हो रहा, रीवैल्यूएशन के लिए जो दिया था उसमें फिर से ग्लिचेस आ रही हैं। अभी नहीं खुल पा नहीं, अभी नहीं खुल रहा है फिर से। तो क्या जो पेपर दिया था उसमें किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी? मैम प्रॉब्लम, क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी इजी था इस बारी का, तो इतना तो पता था कि हार्ड चेकिंग होगी, बट स्टिल इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा कि, क्योंकि हमने काफ़ी सारे मैसेजेस देखे सोशल मीडिया पे कि जो एग्ज़ाम जैसे कॉपी स्कैन हुई है इस बारी, OSM होना था, तो जो कॉपी स्कैन हुई है काफ़ी ब्लर्ड है, तो वो पता नहीं कैसे टीचर्स ने उसमें चेकिंग की, क्योंकि हैंड राइटिंग बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। मेरा भी पोर्टल खुल नहीं रहा है, इसमें हर वक्त ग्लिचेस आते रहते हैं। जब हम अपनी कॉपी फ़ोटो कॉपी के लिए भी डाले थे तो तब भी इतनी बार वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि दिन भर मेरा दिमाग हर वक्त यही रह रहा था कि फ़ोटो कॉपी अभी आएगा, और उसके बाद भी एक को बार वो सही से ग्लिच हो रहा था, इतना ज़्यादा वेबसाइट क्रैश हो रही थी कि आ ही नहीं रहा था। आज भी नहीं खुल रहा? आज भी नहीं खुल रहा मैम। मैंने भी रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपीज़ को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सर्वर डाउन था। ये पूरा CBSE का ही ग्लिच है जो भी है। इसी बार पहली बार OSM चेकिंग हुई है, और इसमें बिल्कुल भी हमको कोई प्रॉफिट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा और CBSE ने अपना लॉस करवाया है। ज़्यादातर जो अभी का रिज़ल्ट आया है उसमें से 18 लाख कॉपीज़ आई थी OSM से चेक होने के बाद, जिसमें से 11 लाख कॉपी वापस गई हैं रीवैल्यूएशन के लिए। स्टिल वो प्रॉपरली चेक नहीं हुई है।